दोस्तों जय हिंद। कभी कभी सफर सिर्फ मंजिलों तक नहीं जाता, वो सीधा दिल में उतरता है। लेकिन अगर वही सफर मुल्क के भरोसे को तोड़ दे तो क्या कहेंगे उसे। एक मुस्कुराती लड़की लाखों दिलों की पसंद और अचानक देशद्रोह की मुखबिर बन जाए तो क्या आप यकीन कर पाएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं उस कहानी में जिसने पूरे देश को चौंका दिया। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसे नाम से जिसे कभी लोग ट्रैवल क्वीन कहते थे, क्योंकि मल्होत्रा हिसार हरियाणा से आने वाली 34 साल की एक ट्रैवल ब्लॉगर जिनका यूट्यूब चैनल था ट्रैवल विथ जो, और 3.5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर उनके दीवाने थे। ये वही ज्योति थी जिन्हें लोग नैमेडिक लियो गर्ल के नाम से भी पहचानते थे। खुद को कहती थी भारत पाकिस्तान दोस्ती की ब्रांड एम्बेसडर। एक पैगाम हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी आपस में बहन बहन की तरह रहें और सुनने में बहुत खूबसूरत भी लगता था। लेकिन मई 2025 में इस रंग बिरंगी दुनिया में ऐसा भूचाल आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ज्योति पर आरोप लगाया गया कि वो जासूस थी और वो भी पाकिस्तान के लिए काम करती थी। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिससे हमारे रिश्ते किसी कांच की तरह नाजुक हैं। और अभी फ़िलहाल में तो सारी कहानी हर किसी को पता ही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ट्रैवल ब्लॉगर ये कैसे बन गई। इंटरनेशनल स्पाई और ट्रैवल ब्लॉगर का जो ये कंजक्शन है वो कैसे हो गया, यही जानेंगे आज के वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब आइए लौटते हैं अपने कहानी पर। ज्योति मल्होत्रा ने अपने ट्रैवल ब्लॉग की जो शुरुआत की उससे इंटरनेट पर तूफान खड़ा कर दिया। वो गिनी चुनी ऐसी ब्लॉगर थी जो भारत से पाकिस्तान जाकर वहाँ के ट्रैवल वीडियोस बनाकर वापस लौटी। आप खुद सोचिए कि भारत पाकिस्तान के बीच इतना टेंशन, फिर भी वहाँ जाना, घूमना और वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाना ये कोई मामूली बात नहीं थी। उनके वीडियोस को ज़बरदस्त प्यार मिला, चैनल लाखों लोगों तक पहुँचा और आज तक उनके 487 वीडियोस यूट्यूब पर हैं और जिनमें ज़्यादातर ट्रैवल से ही जुड़े हुए हैं। और इंस्टाग्राम पर लगभग 1.25 लाख फॉलोअर्स भी हैं और वहाँ ज्योति अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर करती रहती है। पर इस चमक धमक के पीछे एक स्याह की परत छिपी हुई थी जो फटी मई 2025 में। अब 15 मई को हरियाणा पुलिस ने ज्योति को गिरफ्तार कर लिया और उन पर आरोप था देश की रक्षा से जुड़ी बेहद संवेदनशील जानकारियाँ पाकिस्तान की ISI को भेजने का। और ये काम उन्होंने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए किया था। जांच में खुलासा हुआ कि ज्योति ने पाक एजेंट से कांटेक्ट बना के रखे, लेकिन सब नकली नामों से। अब एक एजेंट जिसे उन्होंने फ़ोन पे जट रंधावा नाम से सेव करके रखा था, असल में वो राणा शहबाज था और ये ISI का ऑपरेटिव था। अब चलिए थोड़ा सा पीछे लौटते हैं, साल 2023 में। अब यहाँ तक क्या मैटर था कि ज्योति दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन पहुँचती हैं इस 2023 में। और जाती क्यों हैं? एक वीज़ा के लिए। और ये वीज़ा का जो खेल था, इसको रस्ते वक्त इनकी मुलाकात हो जाती है एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से। ये एक ही इंसान के दो नाम थे। एक पाकिस्तानी अधिकारी जिसे बाद में भारत सरकार ने देश छोड़ने को कहा क्योंकि उस पर भारत में जासूसी के आरोप लगे थे। अब दानिश ही वो शख्स था जिसने ज्योतिष की पाकिस्तानी यात्राओं का बंदोबस्त किया था। अब तक की जानकारी के मुताबिक ज्योति कम से कम 4 बार पाकिस्तान जा चुकी है और ये तो उनके खुद के वीडियो में दिख रहा है। हो सकता है कि और भी ट्रिप रही हों जिनकी जांच अब चल रही है। उन यात्राओं में वो मिली कई खतरनाक नामों से, और वो खतरनाक नाम भी आप सुन लीजिए। अली, एहसान, साकिर और वही राणा शहबाज जिसने होटल से लेकर हर मीटिंग तक का इंतजाम किया था। और ये मीटिंग सिर्फ चाय कॉफ़ी की ही नहीं थी, इनमें देश के सुरक्षा तंत्र से जुड़ी जानकारियां भी लीक हो रही थी। और सबसे बड़ी चूक थी, ज्योति ने ये सब जो चीज़ें थी वो कैमरे में कैद भी कर ली थी। अब एक वीडियो में तो उन्होंने इफ्तार पार्टी के दौरान दानिश को अपनी ऑडियंस से भी मिलवाया और उसे हिसार में अपने घर खाने पे भी बुलाया। और यहीं से बात सिर्फ ब्लॉगर की नहीं, एक रिलेशनशिप की भी
हो जाती है दोनों के बीच में। ज्योति और दानिश सिर्फ एक वर्क पार्टनर नहीं रह गए, बस शायद ज़िंदगी के कुछ और हिस्से भी उन्होंने आपस में साझा कर रहे थे आपस में। अब एक साथ इंडोनेशिया वाली रोमांटिक कुछ तस्वीरें भी थी, उस डेस्टिनेशन पे उनकी कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी मिली थी उनके मोबाइल से, और ये सब उन्होंने वीडियो में भी डाला था। तो सवाल खड़ा होता है कि क्या ये सब एक मजबूरी थी या ज्योति खुद अपनी मर्जी से इस पूरे जाल का हिस्सा बनी। बताया गया कि ज्योति अकेले नहीं थी, हरियाणा और पंजाब में एक बड़ा स्पाई नेटवर्क काम कर रहा था और वो उसका हिस्सा था। अब यहाँ पे कुछ और लोग पकड़े गए। उजाला मलेर कोटला की एक विधवा भी थी। देवेंद्र सिंह ढिल्लो एक स्टूडेंट जिसने पटियाला कैंटोनमेंट से जुड़े वीडियो ISI को भेजे थे। एजेंसियों का दावा है कि ISI इस नेटवर्क को भावनात्मक और आर्थिक लालच देकर बढ़ा रही थी। अब ज्योति पर कुछ चार्जेस भी लगे हुए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 3, 4 और 5 के आरोप लगे हुए हैं। साथ ही IPC की धारा 152 के तहत उसका मोबाइल और लैपटॉप भी जांचा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दानिश के देश छोड़ने के तुरंत बाद ही ज्योति गिरफ्तार हो गई। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे पाकिस्तान के लोगों की कुछ साजिशें हैं, और ये तो आगे चल के देखने वाली बात होगी। उनकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर मानो एक सुनामी सी आ रही थी। पूरी सोशल मीडिया पे सिर्फ जो भी चर्चा है वो उसी की हो रही है, और उसके परिवार, उसके जो पुराने वीडियोस थे एक एक करके वो सब सामने आ रहे हैं। और जहां वो पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही थी और पाकिस्तान की संस्कृति को वर्ल्ड वाइड बता रही थी, अच्छा बता रही थी कुछ वीडियोस में, तो वो मरियम नवाज शरीफ के साथ भी नजर आई। अब जनता दो हिस्सों में बटी है। एक मानती है कि ज्योति एक मास्टरमाइंड एजेंट थी, और दूसरी जो ऑडियंस है वो कहती है कि वो खुद एक मोहरा थी, यानी कि उसे एक मोहरे के रूप में यूज़ किया गया, वो इसकी सरगना नहीं थी। अब उनके पिता हरीश मल्होत्रा जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी जो बेटी है उसे जानबूझकर फंसाया गया है। वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान गई थी और जो भी हुआ वो किसी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि उसके पास वो सारे एविडेंस है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे कि वो पाकिस्तान वीज़ा के थ्रू ही गई थी और काम से ही गई। उसका यूट्यूब चैनल आज भी ऑनलाइन है, और जहां एक दूसरी दुनिया की एक झलक मिलती है। अब सवाल ये है कि वो जो झलक है वो सच्ची थी या बनावटी थी। अब अगली सुनवाई जो है 22 मई 2025 को होने वाली है। क्या ज्योति निर्दोष साबित होंगी या फिर ये केस एक मिसाल बनने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो सबसे अहम बात है कि इस दौर में जब सोशल मीडिया हर किसी के हाथ में है, तो क्या हम वाकई भरोसे के काबिल कंटेंट देख रहे हैं? जासूसी और कंटेंट क्रिएशन के बीच की लाइन कब मिट जाती है कोई नहीं जानता। तो हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है ये हमारी चॉइस है, और उस पर जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा आखिरी, वो हमारा ही होगा। और आप इस कहानी पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी क्या सहमति है, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।